हम वोट देने के टाइम इंसान है, वैसे हम जनावर हैं। क्यों कि हमारी कोई बोई ना करता, झुग्गी झोंपड़ी वालों को कहना करे झुग्गी झोंपड़ी के हैं, छोड़ो अलग नहीं होगा। जो हमारे सब में आगे तुम्हारा दिख रहा है सबको कि क्या कीड़े की तरह हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे जी रहे हैं ना। आप आते हो रोड पे से, हमें भी मन करता है कि हम भी साफ जगह में से लिख रहे हैं, मगर हम कीच में से जा रहे हैं। हालत वो है कि यहाँ भला सा आदमी हो तो यहाँ 1 मिनट ना टिके, लेकिन हमारी मजबूरी है। भाई काम पे निकल जाती हैं, बाप भी काम पे जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे काम तो हम खाएंगे क्या। बहुत थोड़ी सी नौकरी है, 7-7, 8-8 हज़ार की, तो कहाँ से गुजारे करेंगे वो। चाहे नेता किसी भी दल का हो, लेकिन उसका मोटिव यही रहता है कि आखिरकार जनता का वोट उसको कैसे मिले। लेकिन बात विकास की होती है तो विकास कितना हुआ। मैं इस वक्त शकूर बस्ती विधानसभा में मौजूद हूं। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली प्रदेश में हुआ करती थी। बीजेपी सत्ता से लगभग 30-31 साल से बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस शकूर बस्ती विधानसभा में कितना विकास हुआ। सत्येंद्र जैन यहाँ से चौथी बार चुनावी मैदान में है, उनके सामने करनैल सिंह चुनावी मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लेकिन जनता का कितना विकास हुआ है, ये मेरे पीछे मैं कैमरामैन को कहूँगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने ये कहा कि ये सड़क है और इस सड़क की तस्वीर आप आगे देख सकते हैं। मैं आगे जाके भी इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले हम जनता से बात करते हैं कि जनता के जीवन में कितना विकास हुआ, क्योंकि इस बार सबकी नजरें अगर हैं तो वो हैं झुग्गी के वोटर पे। अम्मा आपसे बात करूंगा पहले, कितने साल से यहाँ पे रहती हो? हमें 40 साल हो गए। 40 साल हो गए जी। अच्छा ये बताइए, अब तो सब नेता आप लोगों के बीच आ रहे होंगे, आएंगे भी, होर्डिंग भी लगाएंगे, पाँव भी छुएंगे। अभी ये भैया मुझे यहाँ लेकर आए, उन्होंने कहा कि आपको वहाँ जाके हम विकास दिखाएंगे। तो क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? बस जो शौचालय बन गया, जिसमें 1 हफ्ता में 1 बार धोया का 15 दिन में 1 बार धोया, सब टूट फूट गया। और ये तुम्हारे की बस जे अंदर खरंजे पड़ गए, उनके ऊपर जो डामर पड़ गया। और क्या विकास हुआ? और लाइट आ रही है, पानी आ रहा है। वैसे सुविधा सब है, पर आने जाने की सुविधा कहीं नहीं है। आप जिधर से आए होगे उधर से भी तुमने देखा होगा कि कितनी साफ जगह में आए हो, और इधर भी देख लो। हम जनाब हैं, हम इंसान थोड़े हैं। हम वोट देने के टाइम इंसान हैं, वैसे हम जनावर हैं। क्यों कि हमारी कोई बोई ना करता, झुग्गी झोंपड़ी वालों को कहना करे झुग्गी झोंपड़ी के हैं, छोड़ो अलग यूँ कह देते हैं। अगर कहीं काम मांगने भी जाओ तो क्या झुग्गियों से आयो, कि ना हमारे लग रहा है, सीधा मना कर देते हैं। बताओ। लेकिन अम्मा एक बात बताइए, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, मैं तो आप लोगों की बात करूंगा। पिछले 10 सालों में सरकार केजरीवाल जी की भी रही, आप यहाँ पुराने समय से रहती हो। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। तो जनता ने विश्वास करके कांग्रेस को हराकर केजरीवाल जी को लिया आए, सत्ता में लिया आए। लेकिन अब केजरीवाल जी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, इधर बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपके 10 साल के जीवन में आपकी तस्वीर को तो बताया जा रहा है कि आपके बच्चों की तस्वीर बदल दी, आपकी किस्मत बदल दी, आपके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य हो गए। ये कार्य हो गए, शौचालय बन गए, लाइट आ गई, दिनों रात लाइट चल रही है, पानी दिनों रात आ रहा है, और ये दवाई फ्री हो गई। ऐसा ये सब उन्होंने करा है, ये करा है 10 साल में। क्या शौचालय नहीं थे कि हाँ सब धी बेटी जो नई हो है पुरानी सब बाहर ही जाती, मगर ये भी अच्छा हुआ है कि शौचालय हो गए। इन झुग्गियों में 2 शौचालय हैं, इन झुग्गियों में 3 शौचालय हैं, एक छोटा 2 बड़े हैं इसमें। मगर इन्होंने सुविधा सब कुछ करी है, मगर एक ये रोड की परेशानी ज़्यादा है, और कोई परेशानी नहीं है। रोड की समस्या, बस रोड की समस्या। मिट्टी भी कोई हो जाती है ना, तो उसमें पहले मिट्टी डालते हैं हम, तो मिट्टी की बॉडी लेकर जाते हैं। यहाँ पे कोई अब आते हो जगह नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या देखें, हम कहाँ चले, इतना कपड़े उठाते हैं तब हम कीच में से जा रहे हैं लेकर के। आप ये भी तो देखो कि यहाँ पे क्या सुविधाएं हो रही हैं हमारे लिए। आदमी आते हैं, लठ मार कर चले जाते हैं, घाव फिर बाद में धोते हैं, धोए ना धोए पे चले ही जाते हैं।
ये हिसाब होता है। कोई भी हमारी सुविधाएं यहाँ नहीं होती हैं ज्यादा अच्छी। शादी करे हैं झुग्गी वाले, कोई ब्याह शादी करने लायक जगह नहीं है यहाँ पे। कहीं है, कहीं नहीं है। जाते हैं गांव चले जाओ साहब, वहाँ करो, कहीं भी चले जाओ, पैसा इतना ना होएगा ना कि बैंक कार्ड खरीदेंगे हम, गरीब आदमी। बड़ा सवाल यह है कि इस बार तो सबकी नजर झुग्गी वालों पे है कि झुग्गी वाले किस तरफ जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि झुग्गी वालों के जीवन में, उनके बच्चों के भविष्य के जीवन में क्या? कोई जीवन में कोई भविष्य नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे भविष्य में। नहीं होगा जो हमारी सब में आगे तुम्हारा दिख रहा है सबको कि क्या कीड़े की तरह हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे, जी रहे हैं ना। आप आते हो रोड पे से, हमें भी मन करता है कि हम भी साफ जगह में से लिख रहे हैं, मगर हम कीच में से जा रहे हैं, हम मिट्टी में से जा रहे हैं। हमारी मिरियत होती है कोई तो हम पहले मिट्टी डालते हैं वहाँ पे, फिर हम अपनी मिट्टी लेके जाते हैं, फिर हम अपनी लाश को लेकर जाते हैं कि चलो हम यहाँ से फिसल ना जाएं। आप चलो अंदर मैं दिखाती हूँ। अभी वो हमारे यहाँ सुकंतरा देवी खत्म हुई थी तो बेचारी को पहले मिट्टी डाली, वहाँ पर रोड बनाया, जब हम उनको लेके गए। कोई भी यहाँ पे हमारे झुग्गी वालों का जीवन स्तर ये है। हालांकि ये किसको वोट देंगे, किस पार्टी को वोट देंगे, इनका स्वतंत्र वोट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन हम तो ये जानने आए हैं कि आखिर झुग्गी वालों के लिए काम कितना हुआ। मैं इन जूतों को पहनकर आया, इन्होंने कहा कि आप चल के आइए हमारे साथ। मैं खुद उस सड़क से चल के आया हूँ, मैं उस तस्वीर को देख के आया हूँ कि किस तरीके से। मैं तो असमंजस में हूँ कि जब बारिश पड़ती है तो आप लोग कैसे करते हैं, हमारे छोटे बड़े बच्चे कैसे जाते हैं, हम खुद परेशान होते हैं क्योंकि हम इस झुग्गी में तो हैं, सुविधा हमें सब मिली है मगर रोड की सुविधा नहीं है। कहीं भाग दौड़ पड़ गई, कहीं कुछ हो गया तो हम लेकर के भाग नहीं सकते एक संग से। क्यों इधर नहीं लेकर सकते, इधर गिर जाएंगे, उधर जाएंगे, पानी भर। क्या बदला बच्चों के जीवन में? बच्चे बड़े होंगे, बेटी है बेटा है, उनके भी सपने होंगे कि हम दिल्ली में रहते हैं। यही दिल्ली है क्या? यही दिल्ली है। अम्मा ईमानदारी से बताओ, देखो इधर आओ, मेरी बात सुनो। कहा जा रहा है कि दिल्ली लंदन पेरिस अमेरिका न्यूयॉर्क बना दी, लेकिन मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ, शौचालय दे दिया, अच्छी बात है, दे दिया वो आपके लिए, लेकिन यही दिल्ली है लंदन पेरिस वाली? हाँ यही दिल्ली है, हमारे लिए तो यही दिल्ली है, यही दिल्ली दिखाई दे रही है। ये तो गांव से बेहतर है यहाँ। गांव में तो फिर भी अच्छा है, अरे गांव में तो फिर भी अच्छा है। पहले हाथ रोड डालता है, यहाँ प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये विदेश है, ये दिल्ली का, ये विदेश है, ये विदेश, दिल्ली थोड़ी है, विदेश है। इन लोगों ने जो हम लोग गंद में रह रहे हैं, ये विदेश है। वोट की वोट हमारा है। देखो वोट आपका है, वोट आप किसी को दो। लेकिन हम तो ये जानने आए हैं कि आपके जीवन में बदला क्या? हमारे जीवन में बस इतना ही बदला है, जो बदला है वो हमने तुम्हें बता दिया। हाँ, बाकी उन्हें सुविधाएं सारी दी हैं, 200 यूनिट लाइट फ्री दी है, शौचालय दिए हैं, पानी दिए हैं, दिया उन्हें सब कुछ। पैसा नहीं जा रहा मीटर का, लेकिन लाइट का पैसा दे रही हो? भाई पैसा तो जा भाई रहा है। पैसा तो जाएगा ही, जब हम 200 यूनिट से फालतू जराएंगे तो जाएंगे नहीं। मैं कहूँगा पीछे की तस्वीर, शायद ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो इनको याद नहीं है कि ये तस्वीर दिखानी चाहिए। मैं कैमरामैन सर को कहूँगा जरा वहाँ पर जाके वो तस्वीर दिखाएं, इनसे बात होती रहेगी और थोड़ा आगे भी चलेंगे। तस्वीर कैमरामैन सर को कहूँगा जरा अच्छे से तस्वीर दिखाएं। एक टॉयलेट बना देना, एक टंकी लगा देना, अगर वो विकास है तो इन लोगों के जीवन के लिए वो इन लोगों का मानना है कि वो बड़ा विकास है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधा की बात करें तो मैं जिस कीचड़ से निकल कर आ रहा हूँ, हालांकि बात चल रही है लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, अमेरिका बना दिया, लेकिन है क्या हालत? हाँ हालत वो है कि यहाँ भला सा आदमी हो तो यहाँ 1 मिनट ना टिके, लेकिन हमारी मजबूरी है। झोपड़ियों में रिश्ता नहीं करेंगे। अगर बच्चों की कहीं शादी हो ना तो जैसा हम जैसे झुग्गियों बारे आते होंगे, कोई अच्छा इंसान नहीं आता यहाँ पे क्या झुग्गियों में, कह रहे झुग्गियों में क्या लड़की दे, मैं क्या लड़की ले, मैं लड़की लेने वाले तो ले भी जाएंगे क्या उनके घर की वो लक्ष्मी, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ तो झुग्गियों में। आपके बेटों की शादी में भी बड़ा विघ्न पड़ता है कि भाई झुग्गी में रहते हो, गंदगी में रहते हो? बहुत पड़ता है सर, कोई भी नहीं, हमारे यहाँ पे कोई विश्वास नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। क्या कहेंगी दीदी? हमारे यहाँ भी झुग्गियों में आग लगी थी, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है कि हमारे झुग्गियों को बुझाने के लिए कोई गाड़ी आए, कोई साधन आए, ना ही हम भाग के कहीं जाएं। हमारे झुग्गियों का भी 3 दिन पहले की बात है, ये हालात है हमारे झुग्गियों के। बस यहाँ पे 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोस में ही आग लगी थी,
बाई चांस सिलेंडर फट गया था हमारे यहाँ, मगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड आने की तो कोई जगह ही नहीं है। इंसान मरते मरते बचे हैं। ये बताओ आप कहाँ से सुविधा करें, कहाँ से सुविधा करें आप बताओ। सरकार क्या हमारे लिए यही कर रही है दिल्ली में? इससे अच्छा तो यूपी है। यूपी में रोड बने पड़े हैं, हाईवे बने पड़े हैं, नालियाँ बनी पड़ी है, हर चीज़ की सुविधा है। यूपी के अंदर एक से एक सुविधा हुई पड़ी है। हर गांव में हर जगह पानी, नाली, हर चीज़ साफ मिलेगी वहाँ। आपने कहा इससे अच्छा यूपी है, आपके बगल की स्टेट है यूपी है, लेकिन ये तो देश की राजधानी है जहाँ पर प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, तमाम सांसद भी यहाँ बैठते हैं। और आप लोगों का जीवन स्तर क्या है? अभी हमारे यहाँ आग लगी, मरते मरते बचे हैं लोग। फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती यहाँ पे, फायर ब्रिगेड तो आ ही नहीं सकती, कहाँ से लाएंगे ये बताओ। ऐसे तो सब ठुक ठुक कर चलेंगे। अगर कोई गाड़ी जब पानी की कोई सुविधा नहीं है तो यहाँ ठुक ठुक कर चलेंगे हम लोग। परसों आग लगी है, 2 घंटे आग लगी है, बड़ी मुश्किल से पब्लिक बाज का पड़ी है। सड़क बनाने में तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ना जमीन चाहिए ना, चलो आपको ये शौचालय दिया उसके लिए जमीन भी चाहिए होगी, लेकिन सड़क बनाने में क्या दिक्कत है? 10 साल में सड़क भी नहीं बन पाई, कोई नहीं बन पाई, कोई जगह ही नहीं बन पाई। क्या है जो आप देख रहे हो, आप यही देख रहे हो, बाकी सब चीज की है। इतना गंद में हम लोग रहते हैं। आप यहाँ बैठ कर खाना खा लेंगे, हम लोग यहाँ खाना खाते हैं, मगर हम तो जानवरों से भी बेहतर हैं सर। यहाँ वोट हमारी जगह है कि जो हम पे जो बसा पड़ेगी हम सरकार में नाम जरूर देंगे, चाहे कोई भी हो। क्या कहेंगे, कैसे यहाँ पे जीवन आप लोग व्यतीत करती हैं? मतलब कैसे रहते हो आप? मतलब जैसे रह रहे हैं, जैसे जो आपका जीवन स्तर है यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया जीवन स्तर कर दिया। जैसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। यहाँ पे कूड़े हर जगह कूड़ा रह रहा है। हमारे पीछे आग लगी थी, यहाँ वो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती है इतने में, वो तो हम लोगों ने बुझा दी, सब लोगों ने मिलकर, ना तो हम तो पूरी झुग्गी जल जाती है हमारी। कहाँ से आते हैं यहाँ पे गाड़ी, कहाँ पे आती गाड़ी? सब में तो कच्चा है, गाड़ी आएंगे फंस जाएंगे यहाँ पे। 10 साल में सड़क का जो मेन जो मोटिव है आदमी के जाने आने का रास्ता, चलिए बिजली है, पानी है, स्कूल है, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन यहाँ बच्चे बहुत दूर जाते हैं रानी बाग पढ़ने, और पुल चढ़ के जाते हैं, और इतने बड़े बड़े रोड पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ। तो हमें ये भी डर है भाई, बच्चों को भेजते हुए भी डर लगता है। यहाँ पे 7-7 साल के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ को डर लगता है कि इतनी दूर कैसे भेजें बच्चों को स्कूल। हाँ, बहुत छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो नहीं जाने देते उन्हें, कि भाई हम कैसे भेजें। माएँ सुबह काम पे निकल जाती हैं, बाप भी काम पे जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे काम तो हम खाएंगे क्या? बहुत थोड़ी सी नौकरी है, 7-7, 8-8 हज़ार की, तो कहाँ से गुजारे करेंगे वो हैं? तो इसलिए वोट ले लेकर सब बैठ जाते हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती सर। जिसने भी लिया आपका वोट लिया, वादा किया, दावा किया, वोट लिया और फरार। हाँ, लेकिन करा किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा। हाँ ना, केजरीवाल सर ने चलो इतना कर दिया, शौचालय बना दिया, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने कि शौचालय बना दिया, पानी हमारे घरों में आ गए, बिजली भी करवाई थी। अब तो फ्री नहीं है, जब फ्री थी थोड़े दिन फ्री रही थी, अब तो हाँ जब वो हट गए हैं तो बिजली फ्री नहीं है। लेकिन ये रोड नहीं डल रहा है हमारे इधर, सबसे मेन हमारा रोड का परेशानी है। हाँ, यही हमारी पूरी गली यही कह रही है कि हमें जो हमें फायदा करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो बनना हम नहीं देंगे वोट किसी को भी। अम्मा कह रही है जो आपकी बात सुनेंगे उनको है वोट। हाँ, बस जो ही है, बस यही है, जो हमारी सुनेगा और हमारी सुविधाएं करेगा हम उसको वोट देंगे। चलिए देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि जनता के विकास की बातें तो हो रही हैं, लेकिन विकास हुआ कितना? भाई साहब, आप थोड़े समझदार हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। हालांकि सरकार किसी की बने वो एक अलग मुद्दा है, लोकतंत्र है। 10 साल में आप लोगों के जीवन में क्या बदला? 10 साल में जीवन में तो अब इतना हुआ है कि अभी तो इससे पहले मतलब तो सड़कें पड़ी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे पूरी सड़कें सारी सब गंदी हो रही हैं, गली में गंदी हो रही हैं, नालियाँ भी सब बेकार हो रही हैं। और बारिश हो जाती है तो यहाँ पे जो पैंटें ऊपर कर करके और कपड़े ऊपर कर करके निकलते हैं, यहाँ से तमाम छींट आती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं वहाँ तक जाते जाते। तो यहाँ सारे पूरी गली मोहल्ले सब में सब जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। और बाकी ना ही रास्ता इधर है और ना रास्ता इधर है, कहीं कोई रास्ता नहीं है। अब आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता, आगे कौन बनवाएगा रास्ता, कौन क्या करेगा। और जो वोटिंग की है तो वोटिंग तो खैर जिसको जाएगी उसको जाएगी, देनी वोट तो देनी है। पर वोट, मेरी बात सुनो, आप वोट आपका स्वतंत्र अधिकार है। वोट ना मैं कहूँगा आपको किसको देंगे आप, ना मेरे कहने से आप दे सकते हैं, ना मैं आपको कहूँगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, केजरीवाल जी को आप लोगों ने सपोर्ट किया, कांग्रेस को हराकर सत्ता में आए। 31 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है।
पिछले 10 सालों में केजरीवाल का एक बड़ा दावा है कि मेरे पास मोटिव है, मैंने आपके बच्चों के भविष्य को बदल दिया, झुग्गियों की किस्मत बदल दी। लेकिन क्या शौचालय दे देना या एक टंकी लगा देना, मतलब वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके पास शौचालय था नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, भी एक बंदा यूपी की बात कर रहा था, एक बच्चा, क्या दिया इससे अलग? इससे अलग और क्या दिया, बस खाली शौचालय बन गए और मोहल्ला क्लिनिक है, शौचालय है और लेडीज़ों को मतलब बसें फ्री करी हैं और ये चीज़ें मतलब जो है ये फ्री कर रखी हैं और ये सुविधा करी है शौचालय की। सबसे बड़ी बात तो यही है। पर गली मोहल्ले के अभी कोई रास्ता नहीं सुधरी है, ना कुछ हुआ, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जो किया है वो किया है, बस केजरीवाल ने तो फिर भी इतना किया है। यानी जो सुविधाएं मिल पाई हैं वो आपको मिली हैं, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए या जो नेता को एक कार्य करना चाहिए विकास का, वो तस्वीर मैं आपको देख रहा हूँ कि पीछे बिल्कुल गंदगी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं भी देख लो, सब में कीचड़ है और जहाँ देखो वहाँ नाली भी कोई ढंग की नहीं है बनी हुई और जहाँ भी तक जहाँ जाओगे आप वहाँ पर कीचड़ कीचड़ दिखाई देगा आपको और आप भी खुद आए होगे इधर से निकल के। चलिए, हम भी इसी रास्ते से निकल कर आए हैं और बिल्कुल आखिरी में तस्वीर में आपको दिखा दूंगा। कैमरामैन को कहूँगा जरा थोड़ा आगे चलेंगे और आगे की तस्वीर ये है देश की राजधानी दिल्ली का विकास, शकूर बस्ती इलाका है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये गंदगी है। यहीं से कैमरामैन को कहूँ जूम करके दिखाएं जरा। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर चौथी बार चुनावी मैदान में सत्येंद्र जैन हैं, उनके सामने करनैल सिंह हैं, उनके सामने कांग्रेस से लूथरा जी हैं। लेकिन जमीनी स्तर और जमीनी विकास की जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली और ये इनका कहना है कि ये मेन रोड है हमारे आने जाने का। रोड भी सब दी जगह रोड, ये मेन रोड है, ये हमारा मेन रोड है यहाँ के आने जाने का। पहले यहाँ से गाड़ियाँ भी आती थी, ट्रक भी आता था, पानी का टैंकर वगैरह सब आता था, मगर अब कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ पे। चलिए देखिए, इनका कहना है कि पहले सब कुछ होता था लेकिन अब स्थिति जो है वो बद से बदतर है। विधानसभा शकूर बस्ती है और ये हालत और हालात इन्हीं की जुबानी आपने सुनी है कि कितना विकास पिछले 10 साल में इन लोगों के बीच पहुंच पाया। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, शकूर बस्ती विधानसभा, दिल्ली से।